दोस्तों आपने तो देखा ही था कि लास्ट वाला एपिसोड के अंदर मैटर थोड़ा सा खतरनाक हो गया था, जहाँ पे प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम के ऊपर टूट पड़े थे 7 डाउशन जिनका लेवल 4 स्टार के ऊपर होता है। मगर इसके बाद भी प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम उनके हाथ नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसकी जो दाव स्किल होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से उसने सभी को कूट रखा होता है, और फिर जो उसके फायर स्लिप थे उन्होंने बाकी के लोगों को बजा दिया था। लेकिन जो हमारा हीरो जियान, तो उसने तो फायर स्लिप को ही कंट्रोल कर लिया था और उसे अपनी स्पेस स्टोन के अंदर रख लेता है। लेकिन जो प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम की जो फाइट होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इस वजह से वो अपने सारे फायर स्लिप को ब्लास्ट होने के लिए बोल देती है। एक जाके तो सीधा होल ऑफ सोल के चीफ के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से उसकी सटक जाती है, और फिर वो अपने एक फॉर्मेशन का यूज करता है और बाकी लोगों की हेल्प की वजह से ट्रैप करने लगता है प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम को। और इस न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलती है जो प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है वो फॉर्मेशन के अंदर कैद होती है। हालांकि उसे अभी के लिए कोई तकलीफ वगैरह नहीं हो रही होती, मगर तभी होल ऑफ सोल का चीफ बोलता है, प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम अब टाइम आ चुका तुम्हारी ओरिजिनल फॉर्म में आने का। और इतना बोलती खान अपनी फॉर्मेशन को चेंज करने लगता है, जिस वजह से पूरी फॉर्मेशन चेंज होने लगती है और उसके सेंटर में आकर एनर्जी कलेक्ट हो रही होती है। वहीं पे जान भी खड़ा हुआ ये सभी नजारे को देख रहा होता है, जहाँ पे जो अटैक होता है कुछ ही पल बाद पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। उसके बाद होल ऑफ सोल का जो चीफ होता है वो प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम के ऊपर हमला कर देता है, और जब ये अटैक उसमें जाके हिट करता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और वो भी घुटनों के बल आने लगती है और चारों तरफ एनर्जी एनर्जी फैल जाती है। और अब जो माहौल होता है एकदम फुल वेवी हो चुका होता है, क्योंकि अब प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अब धल लिया गया है, क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल फ्लेम होती है अब वो उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगी थी। लेकिन प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम पूरा काउंटर करना चाहते थे इसे रोकने का, मगर ऐसा करने में वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है। इसी वजह से वो अपनी एसेंस फ्लेम को चारों तरफ फैलाने लगती है, जिससे वो यहाँ से बाहर निकल जाए। मगर अभी के लिए उसके चारों तरफ एक बैरियर था, इस वजह से वो बाहर नहीं निकाल पा रही होती। और जब ये होल ऑफ सोल का चीफ देख तो बोलता है, डीवन फ्लेम अभी के लिए मैं देखना चाहता हूँ तू और कितना फड़फड़ाती है, और तुरंत ही फिर से अपनी एक दाव स्किल को चल देता है, जिस वजह से काफी सारी फॉर्मेशन आके बन जाती है प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम के चारों तरफ। इस वजह से अब उसकी जो ह्यूमन बॉडी थी अब वो गायब होने लगी थी, उसकी बॉडी के अंदर से उसकी हेवनली फ्लेम बाहर निकल रही थी। और यहाँ पे जो होल ऑफ सोल के चीफ ने जो फॉर्मेशन बनाई थी उसके अंदर से भी काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो कि अभी के लिए सीधा टारगेट कर रही होती है प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम की ह्यूमन बॉडी के ऊपर। इस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और अभी के लिए ये सब खड़ा हुआ जियान देख रहा होता है। और यहाँ पे जियान भी ये सब देख के समझ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए जो होल ऑफ सोल का चाहिए वो फोर्सफुली अभी के लिए कैद करना चाह रहा है प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम को, जिसके लिए एसेंस फॉर्म के अंदर लेके आ रहा है इसे। और फिर सीन वापस प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसकी पूरी बॉडी के अंदर क्रैक्स आ चुके थे, क्योंकि वो धीरे धीरे करके अपनी एसेंस फायर के अंदर आने वाली थी। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। इसी वजह से वो गुस्से से चिल्लाती बोलती है, तुम सभी कुत्ते अभी के लिए सपने देख रहे हो मुझे कैद करने के। और इतना बोलती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है बढ़ने लगती है। देखती है जो गूनन है और जो बाकी के लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान होने लगते हैं, क्योंकि प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और बोलते तुम लोग अभी के लिए सपने देख रहे थे तो मुझे कैद कर लोगे। और इतना बोलती है वो एक जोर की ताड़ मारती है और आसपास का जो पूरा स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स लाइनें फैल जाती हैं, और इसी वजह से जो फॉर्मेशन होता है उसकी भी हालत खराब होने लगती है। और उसके अंदर से इतनी भयानक एनर्जी बाहर निकलती है, जो चुटर मोटर वॉरी होते हैं तुरंत ही पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। यहाँ तक कि डिप्टी जी और रूम फैंग को भी प्रॉब्लम होती है उस प्रेशर से, क्योंकि उस फॉर्मेशन के अंदर से जो एनर्जी की वेव बाहर निकली थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। यहाँ तक कि जान की पूरी टोली लड़खड़ा गई थी, जो कि हवेली प्रेम से बना हुआ था। और जब गुने ने उसे देखते तो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब होलो सोल का चीफ देखता तो उसकी पूरी तरीके से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि जो हवेली फ्लेम का लोटस था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और इसके सेंटर में होती है प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम पूरी तरीके से बौखलाई हुई, क्योंकि अभी के लिए उसकी जो हंसी होती है वो पूरे रिलम के अंदर गूंज रही होती है और उसकी हवेली फ्लेम उसकी बॉडी से बाहर निकल रही थी। लेकिन तभी वो एक पल के लिए शांत हो जाता और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मरो सालो कुत्तो। और तब बोलती है जो फूल की पत्तियां होती है हवेली फ्लेम की वो टूट लगती है और चारों तरफ फैलने लगती हैं, जिनका अभी के लिए जो मेन टारगेट होती है वो होल ऑफ सोल की चीफ की फॉर्मेशन होती है, जिसके ऊपर दम दमादम अटैक होने लगते हैं। इसी वजह से हमें कुछ ही पल के बाद देखने को मिलता है कि फॉर्मेशन के अंदर क्रैक्स लाइनें आने लगी हैं, क्योंकि उसके ऊपर कंटिन्यू हमले होते रहते हैं। और इसी वजह से अब जो एनर्जी की वेव्स होती है वो पूरी रिलम के अंदर बार बार आ रही थी। इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी को प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन कुछ देर बाद जो जियान था वो अपने आप को संभालता और सामने वाले नजारे को देखकर हैरान हो जाता और बोलता है, इसने तो अभी के लिए अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लिया। और अब जो फॉर्मेशन थी अब वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है, जहाँ पर अभी के लिए उसके ऊपर कंटिन्यू हमले हो रहे होते हैं, जिस वजह से फॉर्मेशन की हालत टाइट। और ये देखिए जो होल ऑफ सोल का चीफ जो बदमाश बन रहा होता है उसकी भी हालत टाइट। और बोलता मेरे भाइयों ये तो ताकत कम पड़ गई, अभी के लिए और स्ट्रेंथ का यूज करो। और वहीं पे जो प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती वो तो पूरी बौखला चुकी थी और हंसने में लगी थी जोर जोर से। अब मेरी बारी है, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलती अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि फॉर्मेशन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होने लगते हैं। इस वजह से जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपनी जगह से पीछे खिसका हुआ चला जाता है। सेम कंडीशन गुनेन हाई की भी होती है, वो भी अपनी जगह से पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो याओ क्लैन का एल्डर तो वो भी पीछे खिसका हुआ चला जाता, मगर वहीं पे जो प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है वो तो पागल हो गई थी पूरी तरीके से भाई। यही कर रही है भाई, और बोलती मैं तोड़ डालूंगी इसे। और इतना बोलती अपनी स्ट्रेंथ को अभी तक बढ़ाती है। देखते जो गुनेन है तो उनकी फट जाती है और बोलते हैं जो तोड़ने वाली है ये तो बहुत बुरा हुआ। ये सुन के जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है कुछ देर तक सोच विचार करता और फिर बोलता है, मेरे दोस्तों अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है, इस वजह से अब हमें पूरी तरीके से ऑल आउट जाना होगा। और इतना बोलती है वो तुरंत
तुरंत ही आसमान में आ जाता है और अपने फोरहेड को टच करता है और अपना निकाल लेता है ब्लड एसेंस को। और उस ब्लड एसेंस के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी होती है। जब वो दौड़ता है तो चारों तरफ एनर्जी एनर्जी फैल जाती है। यहाँ तक कि जब जियान भी उसे देखता तो हैरान हो जाता है और बोलता क्या ये अभी के लिए अपने ब्लड एसेंस को डैमेज पहुंचा रहा है। ये सब देख के जो हमारी जिया होती है वो भी हैरान हो जाती है और साथ ही याओ क्लैन का एल्डर भी वो भी शॉक था कि अभी के लिए जो होलोप्सिल का चीफ वो इस हद तक चला जाएगा। और ये सब देख के जो जिया होती है वो भी थोड़ी देर सोचती है और फिर वो भी निकाल लेती अपने ब्लड एसेंस को। बोलती वैसे तो मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं है मगर मैं फिर भी करूंगी क्योंकि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। और जैसे ही जिया का ब्लड एसेंस बाहर आया था तभी अचानक से जिया की बॉडी से निकला था उसका गोल्डन ड्रैगन जो कि काफी भयानक एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। और यहाँ पे जो गूने नहीं होते वो भी पीछे नहीं रहते और वो भी अपने ब्लड एसेंस को बाहर निकाल लेते। और साथ ही जो याओ क्लैन का एल्डर था वो भी अपने ब्लड एसेंस को बाहर निकाल लेता है। यहाँ तक कि जो याओ क्लैन का एल्डर होता है वो भी अपने एसेंस को बाहर निकाल लेता है और ऐसे जो बाकी के एंशिएंट क्लैन के लोग होते हैं वो भी निकाल लेते हैं। इस वजह से अब जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी तो खतरनाक हो जाती है इनकी भी, क्योंकि अभी ये जो फाइट है वो करो या मरो पे पहुंच चुकी है। इसी वजह से इनके एसेंस की एनर्जी होती है पूरे आसमान के अंदर हमें देखने को मिलती है जो कि चमक रही होती है 7 कलर के अंदर। और जब सभी लोग इस नजारे को देखते हैं तो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनमें से मोस्टली लोगों ने अभी के लिए इस तरीके की लेवल की फाइट को कभी भी विटनेस नहीं किया होगा। तभी जो जिया होती है वो अपने एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की ब्लड एसेंस की पावर का यूज करती है और हमला कर देती प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के ऊपर। और जब ये प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है और तुरंत ही उससे बचने के लिए अपने सामने एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है जो कि हेवनली फ्लेम की एक क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। और जब अटैक उससे जाके टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। स्पेस तो ऐसे करता है जैसे कि केक काट रहा हो कोई, चारों तरफ लाइनें फैल जाती और जो एनर्जी बाहर निकल रही होती है उससे जो लावा होता है उसके अंदर भी हलचल होने लगती है और उसके अंदर से बड़े बड़े पिलर निकलते फायर के। यहाँ तक कि जो बदमाश प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है उसकी भी अभी के लिए हवा टाइट हो जाती है जब उसका सामना होता है इन सातों डाउशियन के एसेंस ब्लड से, क्योंकि इनकी जो कंबाइन स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से जो उसने अभी के लिए सील को बना रखा होता है उसके अंदर काफी सारी क्रैक्स लाइनें आ जाती हैं और इसी वजह से जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म की जो टोन होती है वो भी बदल जाती है। जब वो हा ही कर रहा होता है अब कर रहा था, लेकिन अभी जो हमारा छोटा बदमाश था वो कहता ले बेटे। इसी वजह से प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म की हालत खराब होने लगती है और ऐसा लग रहा था कि अब वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। और ऐसा ही होता है जब फिर उसकी जो सील्ड होती है वो टूट जाती है और ये देखते हैं जो होलोप्सिल का चीफ होता है तुरंत ही फिर से अपनी फॉर्मेशन को बनाने लगता है और उसने अपनी बची पावर का पूरा यूज करता और झटपट फॉर्मेशन को बना के कंप्लीट कर देता और टैप कर लेता फिर से प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को और साथ ही तुरंत ही चार्ज करने लगता है स्पेशल अटैक को जो कि कुछ ही पल बाद ही चार्ज हो जाता और एक पल की देरी ना करते सीधा हमला कर देता है फिर से प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के ऊपर। और इस बार का जो अटैक होता है वो पिछली बार से काफी पावरफुल होता है। इस वजह से वहाँ पे चीखने की आवाज सुनाई देती प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म की। और साथ ही जो अटैक होता है जब लावा के कॉन्टेक्ट के अंदर आता है तो लावा भी पूरी तरीके से खोलने लगता चारों तरफ फैल रहा था, लेकिन जो बीच में फंसी हुई जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म होती है वो कर रही थी ये सुन के होलोप्सिल का चीफ बोलता है हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन। और इतना बोलते प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के पास काफी सारी फॉर्मेशन आ जाती है। ये देखते वो जोर की तार मारती और इसकी बॉडी से हेवनली फ्लेम बाहर निकलने लगती है, हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन तभी फॉर्मेशन के अंदर से काफी सारी ब्लैक एनर्जी आती है और चारों तरफ से रैप अप कर लेती प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को। इस वजह से वहाँ पे एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम उस ब्लैक क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और कुछ ही पल बाद हमें देखने को मिलता है वहाँ पर एक स्क्रॉल जिसके अंदर होती प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की एसेंस बॉडी। और यहाँ पे अब जो पूरा रेलम होता है एकदम से शांत हो जाता है, चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। लेकिन तभी जो साता डाउशिंग होते हैं उस क्रिस्टल के पास आ जाते हैं और उनकी जो हालत होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होती है। जी अब पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी होती है और स्क्रॉल को देखती हुई बोलती है कि हम लोग सक्सेसफुल हो गए। लेकिन यही सवाल अभी के लिए घूरने के दिमाग में चल रहा होता है। इस वजह से वो भी अभी के लिए उस स्क्रॉल को देख रहे थे, चाहे फिर वो याओ क्लैन का एल्डर क्यों ना हो, उसे भी अभी के लिए कुछ नहीं पता था। सभी बस अभी के लिए जो जैसे सांसें ले रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो होलोप्सिल का चीफ होता है वो भी अभी के लिए शांत होता है और बस अपनी एनर्जी को रिकवर कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर सांसें लेने के बाद बोलता मेरे प्यारे दोस्तों हमारे बीच की जो अलायंस थी वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक थी और इसी वजह से हम लोग फाइनली सक्सेसफुल हुए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को कैद करने में। और हम लोगों ने रोक दिया सेंटर ब्रेन के अंदर एक बड़ा सा भूकंप आने से पहले ही और ऐसा करके हम लोगों ने काफी सारे लोगों की जान को बचा लिया है। इसी वजह से मैं होलोप्सिल का चीफ आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलता हूँ और जो मेरा हून क्लैन है आप लोगों के इस सेशन को हमेशा याद रखेगा। और इतना बोलते कर अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता और तुरंत ही अपनी स्पेस की पावर का यूज करने लगता है और इसका नतीजा यही निकलता है जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है उसके पास जाने लगती है। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं हरामी कुत्ते ये सारे हून क्लैन के लोग कभी भी अपनी हरकतों से बाज ना आएंगे, कमीना कमी नहीं रहेगा। और इतना बोल के यान क्लैन का बंदा भी हमला करने लगता है और ऐसे करके सभी लोग एक एक करके हमला करने लगते हैं उस प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के स्क्रॉल के ऊपर, जिस वजह से स्क्रॉल बीच में रुक जाता है। ये सब देखे होलोप्सिल का जो चीफ होता है वो अपनी और भी स्ट्रेंथ को लगाता है जिस वजह से पूरा स्पेस आसपास का टूटने लगता है और वो दोनों एल्डर से नहीं रोक पाते और जो स्क्रॉल होता है वो जाने लगता है सीधा होलोप्सिल के चीफ के पास और वो बोलता है कि फाइनली ले लिया इसे। मगर तभी वहाँ पे जिया आ जाती है और उसके हाथ के बिल्कुल पास से लेकर उसे निकल जाती है और ये देखिए काफी तो भड़क जाता है और तुरंत ही सीधा पाम से जिया के ऊपर हमला कर देता है। जिया भी उसमें लात जड़ देती है, इस वजह से उसकी भी हालत थोड़ी सी टाइट हो जाती है और जिया अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसक चली जाती है। तभी जिया के पास गुने नहीं आ जाती है मगर जिया को जियान के अलावा किसी के ऊपर टच नहीं होता, इस वजह से स्क्रॉल को फेंक देती है जियान के पास। ये देखते हैं जियान तुरंत ही अपनी
रिवॉल्वर को बाहर निकालता और इसे लेने के लिए जाने लगता है, मगर साथ ही जो बाकी के एंशिएंट क्लैन के लोग होते हैं वो भी उसे लेने के लिए जाने लगते हैं। और यहीं पे जब ये होलो सोल का चिप देखता तुरंत ही वो भी आगे की तरफ जाता है, मगर उसकी हालत हो जाती खराब क्योंकि अभी के लिए उसकी बैटरी होती पूरी तरीके से लो। इसी वजह से बोलता है कि अभी के लिए जो मेरी दुखी है वो पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी है। और फिर वो देखता है अपने लोगों की तरफ और बोलता है कि सालों मेरी हेल्प करो, अभी के लिए क्या तुम लोगों को पीली चिट्ठी भेजूं। ये सुनकर वो दोनों भी एकदम फुल स्टैंड के साथ टूट पड़ते सीधा उसे लेने के लिए। लेकिन अभी के लिए जो स्क्रॉल तो वो जियान की काफी ज्यादा करीब होता है, इस वजह से जो जियान होता है अपना आप को आगे बढ़ता और उसे ग्रैब करने वाला ही होता है। मगर तभी जो डिप्टी चाहिए होता है ब्लैक हैंड से जियान के ऊपर हमला कर देता और बोलता है साले मर जाके। मगर जो जियान होता है नहीं रुकता और स्क्रॉल को फेंक देता है अपने लोगों के पास और तुरंत ही निकाल लेता अपनी येलो स्प्रिंग फिंगर को और काउंटर में उसके हमले में दे देता है। इस वजह से वो दोनों अटैक एक दूसरे में जाकर कोलाइड कर जाते हैं और वहाँ पे चौथ ऑफ एनर्जी फैल जाती है और जो स्क्रॉल तो यूनिट की साइड से निकल जाता है। इस वजह से यूनिट उसे लेने के लिए जाने लगती है, मगर सामने खड़ा होता है एक लप्पू। इस वजह से वो अपनी पावर का यूज करता और उसे धर लेता है और उसके ऊपर नजर पड़ जाती है डिप्टी चीफ के ऊपर, जहाँ पे जो बंदा होता है हंस रहा होता है उसे लेकर, क्योंकि अननोन वॉरियर को लग रहा था कि उसकी तो निकल पड़ी, लेकिन वो खुशी से उछल पाता उससे पहले काफी सारे अटैक आता है और उसकी बॉडी को ब्लास्ट कर देते हैं। और जो बाकी के लोग होते हैं उसे स्क्रॉल को ग्रैब करने के लिए जाने लगते हैं और अब पूरे आसमान में टॉम एंड जेरी चालू हो चुका होता है। सभी लोग उस स्क्रॉल के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन फिर जो जियान तो दो पिलों को बाहर निकालता और गूने ने और जिया को दे देता है रिकवर करने के लिए। तो वो दोनों भी एक पल नहीं सोचते और तुरंत ही वो दोनों ही उसे खा जाते और जो जिया होती है वो बोलते कि अभी के लिए मैंने उसे सील करने में काफी ज्यादा एनर्जी को यूज कर लिया है, इस वजह से मुझे जल्द से जल्द रिकवर करना होगा दुईकी को, क्योंकि उसे अभी के लिए होलो सोल की चीफ को रोकना है और जियान को मौका देना है उसे लेने का। और यहाँ पे जो जियान था वो भी टॉम एंड जेरी की खेल में उतर आया था और स्क्रॉल को लेने के लिए जाने लगता, मगर तभी जियान की साइड से आ जाता है डिप्टी चीफ और बोलता है बच्चे अभी के लिए मेरी नजर तेरे ऊपर ही है। और इतना बोलते वो अपनी बुक्स को ओपन कर देता है जिसके अंदर से काफी सारी ब्लडी चैनें बाहर निकलती है जो जाके सीधा हमला कर देती जियान के ऊपर, मगर लाडले वो जियान को हिट कर पाती उससे पहले वहाँ पे आ जाता मास्टर याला और उन सभी को बीच में ही रोक देता है और जियान वहां से निकल जाता है। और यहाँ पे जब डिप्टी चीफ उन तीनों को देखता है उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है क्या तुम लोगों को अभी के लिए ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक लोगे। और इतना बोलते वो अपनी ब्लडी चैनों से हमला कर देता है उन तीनों के ऊपर और फिर इनका टोके यान क्लैन की बंदी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने लावे से दिखा रहा था एकदम फुल जलवे, क्योंकि लावे की वजह से कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मगर जो यान क्लैन की लड़की होती है तुरंत ही आगे निकल जाती है और दबोचने वाली होती है स्क्रॉल को। तभी वहाँ पे लिंक क्लैन का बंदा आ जाता है और अपनी थंडर दुईके का यूज करता और एक पल की देरी ना करते हुए हमला कर देता है। इस वजह से यान क्लैन की क्यूटी थोड़ी सी डर जाती है, मगर तभी वहाँ पे आ जाता है यो क्लैन का लप्पू अपनी हेवनली फ्लेम के साथ और वो दबोच लेता P5 डीमन लॉर्ड फिल्म के स्क्रॉल को, मगर तभी उसके ऊपर हमला कर देते सी क्लैन के बंदे। इस वजह से स्क्रॉल उसके यहाँ से छूट जाता है और सी क्लैन का बंदा ले लेता है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये होती है कि वहाँ पे पहुंच जाती है हमारी बदमाश यूनिट और तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करती हुई अपने जलवे दिखाना स्टार्ट कर देती है और तुरंत ही सी क्लैन की बंदे से छुड़ा लेती है और उनके बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे याओ क्लैन का लप्पू भी बीच में टपक पड़ता है, लेकिन यूनिट अकेले उनसे डील कर पा रही होती है। मगर तभी वहाँ पे जियान भी पहुंच जाता है और अभी के लिए उसकी जो स्पीड थी इन लोगों से काफी ज्यादा होती है, इस वजह से इन लोगों को पीछे छोड़ के आगे जाने लगता है। मगर तभी उन दोनों की नजर पड़ जाती जियान के ऊपर, हम इन तीनों की मान लो। इसी वजह सी क्लैन का बंदा हो या क्लैन का लप्पू दोनों ही हमला कर देते जियान के ऊपर। तो जो यूनिट होती है वो मिलकर साथ देने लगती है और उनके बीच में लगे तेरी चलने लगती है, क्योंकि यूनिट और जियान के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है और वो लोग एक ही अटैक के अंदर बता देते। मगर तभी जो यूनिट होती है बोलती साइन गागा तो सी जाओ जी, मैं अकेले इन लोगों को रोक लूंगी जी। इस वजह से जो जियान होता है वो आगे बढ़ जाता है और पहुंच जाता है स्क्रॉल के पास और उसे ले लेता है, मगर वो स्क्रॉल अपनी जगह से टच से मस नहीं होता है क्योंकि दूसरी साइड पकड़ रखा होता है हुन फेंग ने। और अब एक दूसरे के सामने होते यंग जनरेशन के सबसे पावरफुल वॉरियर। तभी हुन फेंग बोलता कि आज तक किसी की बाप पे दम नहीं हुई जो मेरे हाथों से कोई भी चीज ले पाया हो। ये सुन के जियान बोलता कि तो फिर आज ऐसा होगा और इतना बोलते कर वो दोनों अपने और को रिलीज कर देते जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और जब उन दोनों की पावरफुल और एक दूसरे से टकराते तो आसपास का पूरा स्पेस होता है वो टूटने लगता है, यहाँ तक कि जो मैग्मा होता है वो भी काफी उछलने लगता है और जो जमीन होती है वो टूट रही होती है, क्योंकि एक तरफ है जाओ क्लैन का बंदा और दूसरी तरफ है हुन क्लैन का बंदा, इस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल राइवल एक दूसरे के सामने। इस वजह से स्पेस की तो फट के चौसठ होनी थी, लेकिन यहाँ पे वो दोनों थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा होता। अभी के दोनों के चेहरे के ऊपर होती स्माइल और इस क्रॉस से दोनों के हाथ अभी के बिल्कुल भी पीछे नहीं हुए थे। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में होता है एक ब्लास्ट जिस वजह से जो स्क्रॉल होता है वो आसमान में उछल जाता है, तो वो दोनों तुरंत ही उसे लेने के लिए जाने लगते हैं, मगर बीच में उन दोनों की भी तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पे जो हुन फेंग हो तो पीछे किसको ही चला जाता है, मगर तभी वो काफी सारे स्केलेटन से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी कहाँ पीछे रहने वाला होता है, वो भी काफी सारी गॉड सीलो को एक बार भी परफॉर्म कर देता है और बिना कोई देरी करे हुए पामों से हमला कर देता है। और इसी वजह से जब दोनों के अटैक आपस में जाके टकराते तो वहाँ भी ब्लास्ट होने लगते दम दमादम दम दमादम दम दमादम। इन दोनों ने एकदम तगड़ा माहौल बना दिया था, जहाँ पे जियान एकदम मस्त चिल खड़ा हुआ देख रहा होता है, मगर तभी अचानक से बड़े से क्लस्टर के अंदर से काफी सारी पावरफुल ब्लडी चैनें बाहर निकलती और जियान के ऊपर चारों तरफ से हमला कर देती है। लेकिन हमारा जियान भी किसी से कम होता, तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम के ड्रैगनों को बनाता और हमला कर देता, सारी ब्लडी चैनों को तोड़ डालता है और उसकी जो हेवनली फ्लेम के ड्रैगन होते हैं एकदम फुल जोर की दहाड़े मार रहे होते हैं और सीधा हमला कर देते हैं हुन फेंग के ऊपर। मगर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और इसके अंदर से निकलता ब्लडी ऑरा जो जाके हेवनली फ्लेम के ड्रैगन को रैप अप कर लेता है और उन्हें डिवोर करना स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से वो अपने बड़े से मुंह को बाहर निकालता है और जियान के जो हेवनली फ्लेम होता है उन्हें सीधा डायरेक्ट खाने लगता है, जैसे कि अभी के लिए गोलगप्पे खा रहा हो। और यहाँ पे जब ये सब जियान देखता है तो उसके भी कान खड़े हो जाते हैं और बोलता है कि मुझे अभी के लिए से थोड़ा सा सावधान रहना होगा, इसकी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। और यहाँ पे जो हुन फेंग हो तो कुछ ही पल के अंदर उसे खा जाता और बोलता है कि टेस्ट तो काफी बढ़िया था। और इतना बोल के वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करना
स्टार्ट कर देते हैं और फिर उनके बीच में लगत तेरी चालू हो जाती है और जियान इस कॉल दे देता है यूनर को। इसी वजह से यूनर मौका देखते ही उसे दबोच लेती है, मगर यूनर के ऊपर काफी सारे लोग टूट पड़ते हैं, यहाँ तक कि हुनफेंग की नजर भी चली जाती है। लेकिन जो जियानो तो उसे वहां से नहीं जाने देता और उनके बीच में लगत तेरी चालू हो जाती है और उनके जो अटैक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। स्पेस को तो गाजल मूली की तरह काट रहे होते हैं और अभी के लिए इन दोनों की फाइट को देखकर अभी के लिए बताना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है। लेकिन तभी जो हुनफेंग होता है जियान की हैवी शॉट को पकड़ लेता और अपनी एनर्जी डालने लगता है उस शॉट की चारों तरफ। इस पर जियान उसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है और उसे चक्कर आने लगता है। ये देखते हैं जियान तुरंत ही हमला कर देता है, इसलिए जो हुनफेंग होता है तुरंत ही वहां से काफी दूर पीछे चला जाता है और जो अटैक था वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। पूरे स्पेस की धज्जियां उड़ जाती हैं और अभी के जियान दूर खड़ा होता है और उसकी शॉट में अभी वो ब्लैक एनर्जी होती है और जो हुनफेंग होता है उसे भी अभी के लिए कुछ भी नहीं होता और वो उस ब्लैक एनर्जी को लिए खड़ा था और अब दोनों एक दूसरे को देख रहे होती हैं। लेकिन तभी जियान अपनी हैवी शॉट को देखता और बोलता है क्या ही खतरनाक डिवोरिंग पावर है इसकी, लगता है इसकी बॉडी के अंदर कुछ खतरनाक पावर है। तभी हुनफेंग दुईकी के नशे करते बोलते हैं क्या ही कमाल की दुईकी है, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे पास यही ट्रिक है तो फिर तुम अभी के लिए हार मान लो क्योंकि अभी ये लड़ाई खत्म होने वाली है। और इतना बोलते कर वो अपने एक स्किल को परफॉर्म करने लगता है, जिसे देखते जियान भी हैरान हो जाता है क्योंकि अभी के लिए जियान के सामने एक बड़ा सा ब्लैक होल बन चुका होता है जो कि अभी के लिए आसपास की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था और इसी वजह से उसका जो साइज होता है वो भी काफी बड़ा होता रहता है और देखते देखते पूरे रिलम के अंदर फैलने लगता है और जियान पहुंच जाते हैं एक ब्लैक डार्क जगह में और जियान के सामने होता है हुनफेंग जो कि अब पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है और फिर से परफॉर्म करने लगता है एक और दाव स्किल को और बोलता है हेवन डिवॉर्विंग मिरर और तुरंत ही उसके पीछे एक बड़ा सा ब्लैक होल बन जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो, जो कि आसपास की हर एक चीज को डिवॉर करना स्टार्ट कर देता। पत्थर वत्थर किसी को नहीं छोड़ रहा था, उनकी एनर्जी को भी एब्सॉर्ब कर रहा था। ये सब देख के तो जियान भी हैरान परेशान यहाँ देख रहा था क्योंकि अभी के लिए जो डिवॉरिंग करने की जो पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वो पत्थरों के अंदर से नेचुरल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पा रहा था। लेकिन इतने डरावने माहौल के बाद हमारा जियान डर जाएगा कद्दू, वो एकदम फुल जोश में आ जाता और गुस्से से देखता सामने की तरफ जहाँ पर अभी के उस बड़े से मिरर के अंदर सारी चीजें जारी होती है। इस वजह से यानी गहरी सांस लेता और बोलता है फायरिंग स्पेलिंग टेक्निक और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है। इस वजह से जान की बॉडी से उसकी 5 हेवली फ्लेम बाहर निकल आती है और चली जाती है तुरंत ही उसके हाथ में। ये सब देख के जो हुनफेंग होता है हंसने लगता है मगर वो कुछ नहीं बोलता और अपनी जो दाव स्किल होता है उसे और भी ज्यादा एक्सट्रीम कर देता है। इस वजह से उसका जो साइज होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और एक बड़ी सी कैनन बन जाती है और जब वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है हुनफेंग बोलता है चल अब निकल नर्क और इतना बोलते वो हमला कर देता है और जब ये उस बीम को अपनी तरफ आती देखता तुरंत ही अपनी हेवली फ्लेम को फेंक देता और बोलता है फायरिंग स्पेलिंग ब्लेड। इस वजह से 5 हेवली फ्लेम आपस में कंबाइन हो जाती और एक बड़ी सी पावरफुल ब्लेड पर कन्वर्ट हो जाती है और जैसे कि जिन्हें अभी के इस दाव स्किल को 5 हेवली फ्लेम की मदद से बनाया था इस वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है अब वो एकदम पीक लेवल पे पहुंच चुकी होती है। इसी वजह से जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। लेकिन जन को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसे रोकने में, ये बात हुनफेंग समझ जाता है। इस वजह से बोलता है देखते तुम कितनी देर तक और होल्ड कर पाते हो और इतना बोलते वो अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा पावरफुल कर देता है। इसी वजह से अब जो टकराव होती है वो और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। स्पेस के अंदर और दूर दूर तक लाइनें फैलने लगती है और जियान की जो फायर ब्लेड होती है वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती और ब्लास्ट कर जाती है और उसके टुकड़े चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन तभी हुनफेंग उन्हें भी डिवोर करने स्टार्ट कर देता है। इस वजह से जियान हैरान हो जाता है मगर वहीं पे हुनफेंग के चेहरे के ऊपर होती है खराबियों वाली स्माइल क्योंकि अभी के जियान के अटैक की जितनी भी एनर्जी होती है उसे एब्सॉर्ब कर रहा होता है। ये सब देख के जियान भी एकदम फुल मूड में आ जाता है और बोलता है अच्छा तुम्हें दूर की एब्सॉर्ब करनी है, लेकिन चलो अभी के लिए देखते क्या तुम अभी के लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी एब्सॉर्ब कर पाते हो। और इतना बोलते हैं जियान की फोरहेड से निकलने लगती है उसकी परफेक्ट हेवनली स्टेट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और तुरंत ही जियान की साइड में बन जाती है उसकी सोल फॉर्म। ये देख के हुनफेंग भी हैरान हो जाता है और बोलता है सोल क्लोन। लेकिन वहीं पे जियान का जो सोल क्लोन होता है तुरंत ही यूज करने लगता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को। इस वजह से उसके पीछे एक बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी बन जाती है। ये देख के हुनफेंग हैरान हो जाता है। तभी जो जियान होता है वो अपने मुंह को खोलता और जोर से दौड़ देता है और इस वजह सोनिक वेव होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है पिछले बार की कंपैरिजन में। इस वजह से जो हुनफेंग होता है उसकी चपेट में आ जाता है और उसके दिमाग में बजने लगती घंटियां और उसकी हालत होने लगती है खराब और अपने आप को थोड़ा सा संभालता और बोलता धत तेरी की, मैंने अभी के लिए इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ये लड़का इतना पावरफुल सोल अटैक कर देगा। तभी जो जियान होता है एक स्माइल के साथ बोलता है कि अच्छा तुझे खाने का शौक है ना तो फिर खाना इससे। और इतना बोलती है जो जियान की दोनों बॉडी होती है एक दूसरे के पास पहुंच जाती है और जियान की सोल चली जाती है उसकी बॉडी के अंदर और फिर उसके बाद जियान निकालता है अपनी हवेली फ्लेम को जो कि मर्ज कर देता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से। इस वजह से जो माहौल होता है एकदम और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और फिर इसके बाद जियान मारता है एक जोर की दाड़ और जो अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, पूरी जगह को तहस नहस कर रहा होता है। यहाँ तक कि आसपास का जो स्पेस होता है उसकी भी धज्जियां उड़ रही होती है वो पूरी तरीके से टूट गया था और यहाँ तक कि जो हुनफेंग होता है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी जो सोल होती है उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है और उसके दिमाग में बनने लगते घंटे और उसकी जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, बस से बदतर होती जा रही होती है और उसकी जो डिवॉर्मिंग मिरर फॉर्मेशन होती है वो भी ज्यादा तक होल्ड नहीं कर पाती और वो भी टूट जाती है। इसी वजह से हमें रियलम के अंदर देखने को मिलती है एक खतरनाक वाली फॉर्मेशन देखने को। लेकिन तभी आसमान से एक फिगर टपकते हुए देखने को मिलता है जो कि होता है हुनफेंग जो जाके सीधा लावा के अंदर घुस जाता है और फिर उसके बाद जान की नजर आती है यूनिट के ऊपर जो कि अभी के लिए फाइट कर रही थी बाकी के लोगों के साथ, जहाँ पर उसे मौका मिलता है और तुरंत ही वो दबोच लेती है प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म की स्क्रॉल को और तुरंत ही बोलती साइन गागा और स्क्रॉल को फेंक देती जान के पास। ये देखती है जो जियान होता फिर से टॉम एंड जेरी वाला खेल स्टार्ट कर देता और उसे लेने के लिए जाने लगता है। ये देखे जो बाकी के एशियन क्लैन के लोग होते हैं जान को दबोचने के लिए जाने लगते हैं मगर तभी उन्होंने रोक देती बीच में ही और इसी सीन के साथ क्लियर कर देती कि फर्स्ट में मेरा साइन गागा है तो सेकंड पे तो मैं ही हूँ इस पूरी यंग जनरेशन के अंदर। इस पर बोलती कि सभी लोग तुम लोग की अपोनेंट मैं हूँ अभी के लिए और यहाँ पे जो स्क्रॉल
स्क्रॉल तो वो इजीली जियान के हाथ लग जाता है और अभी के लिए जियान के लिए सब कुछ चिल होता है। इस पर जियान उस स्क्रॉल को देखने लगता है और बोलता है कि अभी के लिए इसके अंदर से ऐसी हार्ट बीट आ रही है जैसे इंसान की हो। सच में ये जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है वो कुछ ज्यादा आगे निकल चुकी कल्टिवेशन में, क्योंकि अभी के लिए बताना बहुत मुश्किल है ये इंसान है या फिर हेवनली फ्लेम है। लेकिन तभी अचानक से जियान के एकदम से तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उसके पीछे आ जाता है हुलुफसुल का चीफ। और जब ये जियान के दोस्त देखते तुरंत ही जियान की मदद करने के लिए जाने लगती है स्पेस को फाड़ती हुई। यहाँ तक कि जो यूनर होती है वो भी पूरी तरीके से हैरान हो गई थी क्योंकि सभी लोगों को पता चल चुका था कि जियान गलत हत्ते चढ़ चुका है। तभी जो हुलुफसुल का चीफ होता बोलता प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम, और इतना बोल के धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता और बोलता है ये चीज ऐसी नहीं है तुम ले पाओ। और इतना बोलते कि जान की गुद्दी दबोचने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा देता, मगर तभी जान के चेहरे के ऊपर आ जाती स्माइल और बोलता है कि मैं काफी लंबे टाइम से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ये सुन के हुलुफसुल की चीफ के एकदम से तोते उड़ जाते हैं क्योंकि जान के बीच में होता है क्यूटी सा प्यारा सा एंग्री बुद्धा लोटस जो कि 5 करोड़ हवेली फ्रेम से बना होता और तुरंत ही हमला करने के लिए जाने लगता और बोलता है बल्कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्यारा सा एंग्री बुद्धा लोटस, बताओ अभी के लिए कैसा रहेगा। और तुरंत ही जान हुलुफसुल की चीफ के ऊपर हमला कर देता है। जान की सेक्शन को देख हुलुफसुल की चीफ की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है और बोलता है पागल लड़के। और इतना बोलती कि जान का जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो ब्लास्ट होने लगता है और जब ब्लास्ट होता है तो आसमान में बन जाता है एक बड़ा सा फायर लोटस और फ्लेम में चारों तरफ फैलने लगती है। लेकिन पूरी तबाही देखने को नहीं मिलती क्योंकि एपिसोड खत्म।